Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इसी के साथ हम टॉपिक करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका ये जो यूनिट है कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल कराने के लिए, तो इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर ऐसा होगा, एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले हम ये करते हैं टॉपिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे क्या किया है, एनर्जी और वेवलेंथ इनके बीच में क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ कर्व्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो कर्व्स मैंने बनाए हैं ये अलग अलग टेम्परेचर के लिए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए कर्व बनाया और उसके बाद हमने देखा कि हमें जो वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, किस टेम्परेचर पे हमें जो ये लैम्डा है उसके लिए जो वैल्यू है हमारे पास एनर्जी की वो मैक्सिमम मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले इनिशियली जब मैं बात करूंगी, अगर हमारे पास जो बॉडी का ब्लैक बॉडी के गिवन टेम्परेचर के ऊपर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले क्या होगा, जो एनर्जी एमिट होगी, सबसे पहले क्या होगा, अगर बॉडी के गिवन टेम्परेचर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस फिगर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ बॉडी के टेम्परेचर की। जो ब्लैक बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है, उस गिवन टेम्परेचर पे जो एनर्जी एमिट होगी वो क्या होगी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो एनर्जी एमिटेड है वो मैक्सिमम हो जाएगी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टेन वेवलेंथ एंड फॉल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट। देखो, पहले जो है एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी। अगर मैं बात कर लेती हूँ कि इंफ्रारेड रेडिएशन की मैं बात कर लेती हूँ, और सेकेंडली मैं बात कर लेती हूँ आपके साथ विजिबल लाइट के बारे में, तो इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होगी और इनके जो एनर्जी है वो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पे सेकेंडली आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें जो एनर्जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की रेडिएशंस है, और सेकेंडली उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जब मैं फर्स्ट कर्व की बात करती हूँ, फर्स्ट कर्व में क्या है, हमने 1100 केल्विन टेम्परेचर दिया है, हमने कम टेम्परेचर दिया है 1100 केल्विन। तो उस केस में हमें क्या मिला है, ये जो हमारे पास मैक्सिमम शिफ्ट है वो किस साइड पे है, ये जो शिफ्ट आ रहा है वो है राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। हमने फिर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, 1100 से हमने 1250 पे कन्वर्ट किया, टेम्परेचर को शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिला, ये जो कर्व है जो कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था इस केस में 1100 केल्विन टेम्परेचर के लिए, वो 1250 केल्विन टेम्परेचर के लिए हमें कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ हुआ मिल रहा है। देन हमने फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब 1450 टेम्परेचर हमने देखा तब क्या हुआ, हमारा जो ये कर्व है ये फिर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। देन हमने 1644 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो हमने देखा कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एनर्जी की, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा छोटी वेवलेंथ के लिए हमें मिल रही है, ठीक है। मतलब हमें कम रेंज के अंदर, कम वेवलेंथ के अंदर हमें मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, जो ब्लैक बॉडी है हमारे पास उसके लिए हमने क्या करना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है। हमने जब 1100 केल्विन टेम्परेचर रखा तो हमें क्या मिला, ये कर्व मिला। जब हमने टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया तो हमें ये कर्व मिला। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमें मिल रही थी वो हमें 1250 के केस में थोड़ी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुई हुई दिखाई दी। देन हमने फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया 1450 तक, तब हमें ये जो कर्व था ये मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट दिखी। देन हमने 1644 जब केल्विन टेम्परेचर किया तो उस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है एनर्जी की, और वो भी काफ़ी कम लेंथ पे, वो भी काफ़ी कम वेवलेंथ के अंदर। ये शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है किसकी, एनर्जी की। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो लैम्डा है, ठीक है, जो लैम्डा है
और टेम्परेचर है, ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि हमें कम वैल्यू के अंदर, कम वेवलेंथ के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर पे हमें मैक्सिमम एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब जो यहाँ पे लैम्डा एम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द टेम्परेचर। हमने इस ग्राफ से ये स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से लैम्डा एम इक्वल्स टू यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाए कांस्टेंट लगाया, फिर लैम्डा एम इंटू टी करके यहाँ पे ये एक क्या है, कांस्टेंट है। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। और जो एरिया एनक्लोज होगा बाय द ईच कर्व विद लैम्डा एक्सिस इंक्रीजिंग विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। इस ग्राफ के अंदर आप ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरिया एनक्लोज होगा वो कम वेवलेंथ के अंदर, वेवलेंथ हमारी कम है, टेम्परेचर हमारा क्या है उस केस में ज़्यादा है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया एनक्लोज हुआ है कर्व के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एरिया एनक्लोज होगा वो किसके इक्वल होगा, टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी हमारा टेम्परेचर है उसकी 4th पावर की इक्वल, मतलब इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ई की वैल्यू निकालें एनर्जी की, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये है हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल सा है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बुक में देख के, बट इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कर्व्स को स्टडी करना है। अब ये पूरी की पूरी हमने जो स्टडी किया है, इस बिहाफ पे हम करेंगे एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ emission of black body radiation is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. Wien's displacement law क्या है, lambda m is inversely proportional to T। ये जो हमने अपने प्रीवियस जो टॉपिक किया है उसके अंदर स्टडी किया है। और हमारा जो रिलेशन आया था लास्ट में, दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T रेज़ टू द पावर 4। ये कौन सा लॉ है हमारा, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है हमारा ये है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। और ये जो लॉ है हमारा ये क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, एक कांस्टेंट लगा दिया b बाय टी। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है b, इसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट। सिर्फ इस b की बात कर रही हूँ मैं। और हमारे पास जो ये वीन्स कांस्टेंट है b, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2.892 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसके इक्वल होती है हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू। देन अगर मैं बात करूं इक्वेशन इससे, इस वाली इक्वेशन से अगर मैं बात करूं, इक्वेशन नंबर स्टार बोल सकते हो आप इसको। इक्वेशन नंबर स्टार की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज करेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के केस में, तब क्या होगा, हमारे पास जो इंटेंसिटी है एमिशन की वो क्या हो जाएगी, लोअर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो एनर्जी है वो लोअर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो जाएगी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यू टेम्परेचर की इंक्रीज होती है तो उस केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो लो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इस लो का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हम जो चेंज आता है टू द कलर ऑफ बॉडी फ्रॉम रेड टू येलो, रेड टू येलो जो कलर चेंज आता है किसी भी बॉडी के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए इस लो की हेल्प ली जाती है। ये लो जो है बेनिफिशियल होता है उस केस के लिए। सेकेंडली कहाँ पे लगेगा, इस लॉ को हम कहाँ पे एप्लीकेबल बता सकते हैं, जब हमें सन और स्टार्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तब इस लॉ का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं, इन केस ऑफ सन के स्पेक्ट्रम की बात करूं तो वहां पे हमारे पास जो लैम्डा एम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4753 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाहूँ, टी किसके इक्वल होगा, बी बाय लैम्डा। यहाँ से टी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाय लैम्डा के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी, बी की वैल्यू क्या होती है, 2.892 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन।
ओवर ये वैल्यू डालेंगे 4753 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हमें क्या आंसर मिलेगा, 6050 केल्विन। ये जो टेम्परेचर आएगा हमारा किसका होगा, सरफेस ऑफ अर्थ का, सॉरी सरफेस ऑफ सन का। ये जो टेम्परेचर आएगा हमारे पास वो किसका होगा, सन की सरफेस का टेम्परेचर होगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है या किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।